हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अमर रावत हियर अगेन। और आज की प्रेस मीटिंग का जो मेरा टॉपिक है वो है इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे बहुत बातें हो सकती हैं, इवन इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मैं इतनी डेप्थ में आज जाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं इसको संक्षेप में मतलब आपको बताना चाहूँगा, और कुछ जो इसके की पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक लीडर की, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा बांटूंगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीडर कौन होता है। कई जगह बात होती है कि हर इंडस्ट्री में बात होती है कि भाई लीडर्स की आवश्यकता है, लीडर्स की आवश्यकता है। हर जगह आप बात करें, चाहे पॉलिटिक्स में बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, हमेशा वहाँ पे जो है लीडर्स की ज़्यादा पूछ होती है। और लीडर्स ही वो लोग होते हैं जो कि जिनको ज़्यादा चाहे पे किया जाता है, चाहे वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं, चाहे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं, चाहे हर चीज़ में आप उनकी तुलना अगर करें तो उनको ज़्यादा मिलता है बजाय उन लोगों से जो कि फॉलोअर्स होते हैं। तो हम दुनिया के जो लोग हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि आइदर दे आर लीडर्स और आइदर दे आर फॉलोअर्स। और खेत की बात है कि दुनिया के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हार्डली 1% भी नहीं होंगे। 99% ऑफ द पीपल दे आर ऑलवेज फॉलोअर्स ऑल देयर लाइफ। अब हम समझेंगे कि लीडर होता कौन है। तो लीडर हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों को एनकरेज कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है, उनको लीड कर सकता है टू अचीव मोर, टू डू मोर। ठीक है ना। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हो, चाहे वो ग्रुप के 5 या 10 लोगों को लीड कर रहा हो, वो हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करता है और हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है और उनको गाइड करता है, सिखाता है और उनके साथ लगा रहता है ताकि वो लोग और करें और कामयाबी पाएं। तो ये एक बहुत ही, मैंने संक्षेप में आपको एक डेफिनेशन आपको एक लीडर की दी। अगर हम लिखें कि भाई क्या क्या गुण होते हैं एक लीडर के अंदर, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जैसे कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ये होना बहुत जरूरी है किसी भी लीडर के अंदर। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदार होना। ईमानदार होना, हमने कई बार सुना है कि योग्यता के बल पर आप जो है कामयाबी हासिल करते हैं, परंतु दोस्त, अगर आपके पास जो है कैरेक्टर ना हो, अगर आप ईमानदार ना हो, तो बहुत जल्दी आप अपनी उस कामयाबी को खो बैठते हैं। और ऐसे हम अनेक उदाहरण देख चुके हैं अपने समाज के अंदर। तो ऑनेस्टी अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति। सबसे बड़ी बात, पैसे के प्रति, लोगों के पैसों के साथ आप किस तरह से बर्ताव करते हो। क्या आप ईमानदारी बरतते हो जब लोगों के पैसों को डील करते हो? ये एक बहुत बड़ी चीज है ऑनेस्टी। और इंटेग्रिटी होती है संस्कार कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, आप कैसे पेश आते हैं जब आप अकेले होते हैं। ठीक है ना। तो संस्कार, ये संस्कार और ईमानदारी, ये एक सफल लीडर का एक बहुत बड़ा ट्रेट है, ये उसके अंदर होना ही होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसका ऑप्टिमिस्ट होना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है कि हमेशा उसका एक दृष्टिकोण सकारात्मक रहना किसी भी परिस्थितियों में, है ना। किसी भी परिस्थिति में ये कहना कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। अगर हम ये इस तरह से ना सोचें और अगर हम नकारात्मक सोचें, हर परिस्थिति में हम नकारात्मक सोचें कि ये गलत हो रहा है, आगे भी गलत होगा, तो बिलीव मी, कोई लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता या उसके साथ उसको फॉलो नहीं करना चाहता जो जिंदगी में सिर्फ जो है काएं 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 करता रहे, है ना। पीपल वांट टू फॉलो पीपल हु नो वेयर दे आर गोइंग, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक लीडर का बहुत बड़ा जो है ट्रेट है कि ही इज ऑप्टिमिस्ट। आज के टाइम पे जब लॉकडाउन है, जब 50 दिन, लगभग ऑलमोस्ट अब 52 दिन हो जाएंगे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, कई लोग इस समय बहुत तरह की बातें कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं, जो होगा बढ़िया होगा, हर चीज अच्छी होगी, भविष्य और सुनहरा होगा। हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ट्रेनिंग्स के, है ना। हम सौभाग्यशाली हैं। हम कोटद्वार में पहले किसी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, बट हम अब लकी हैं कि हमको सेम डिजिटल ट्रेनिंग्स मिल रही हैं जो इस समय मेट्रोपोलियन सिटीज के अंदर मिल रही हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा फायदा हमारे को इस रूप में भी हो गया इस लॉकडाउन के बीच में कि नाउ वी हैव द ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन अराउंड अस, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोचना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का आपको रखना बहुत जरूरी है। तीसरा काम क्या है? यू हैव टू बी हम्बल, है ना। हम्बल का मतलब क्या है? ईगो नहीं होनी चाहिए। किसी भी लीडर के अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको हमेशा विनम्र रहना है। लोगों के साथ जब आप पेश आए तो हमेशा आपको विनम्र, सभ्य रहना है आपको। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम विनम्र है तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे आत्मविश्वास नहीं है अपने अंदर, नहीं।
यू कैन बी बोथ एट द सेम टाइम। आप विनम्र भी हो सकते हैं, बट यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द सिचुएशंस, अबाउट द बिजनेस, है ना। वो कॉन्फिडेंस आपके पीछे झलकना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, है ना, आपको फॉलो करने को राजी नहीं होगा जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास है या आपको अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, लोग तभी फॉलो करेंगे आपको, है ना, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप आत्मविश्वास से लबालब भरे होंगे। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। और हम एक चीज के बारे में बात करें कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? दे आर विजनरी पीपल। विजनरी पीपल का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आज के हालात में, आज की परिस्थितियों में ही सोच पाते हैं। बट विजनरी किसको कहते हैं? कि जो कि भविष्य में जाके देख सके। एक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब वॉल्ट डिज्नी अपना पहला डिज्नीलैंड बना रहे थे, और डिज्नीलैंड जब वो बना रहे थे तो वो बनाते बनाते जो है उनका स्वर्गवास हो गया, यानी वो डिज्नीलैंड को जो है वो इनॉग्रेट भी नहीं कर पाए। तो जब उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, वॉल्ट डिज्नी की वाइफ वहां पे थी और बहुत सारे लोग और पत्रकार वहां पे पहुंचे और उन्होंने बोला वॉल्ट डिज्नी की वाइफ से कि कितना अच्छा होता अगर आज वॉल्ट डिज्नी यहाँ होते और अपनी इस कल्पना को, जो उन्होंने कल्पना करी थी, उसको अगर वो हकीकत में देख पाते। तो आप जानते हैं वॉल्ट डिज्नी की वाइफ का क्या जवाब था? उसने कहा वो ये पहले ही देख चुके थे, है ना, वो पहले ही ये देख चुके थे। जब ये बना नहीं था तो वो इसको दिमाग में जो है इसको विजुलाइज कर चुके थे, वो इसको विजुलाइज कर चुके थे, इसीलिए आज ये बना है दोस्त। तो एक लीडर क्या होता है, वो आने वाली अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल की परिस्थितियों को आज विजुलाइज कर रहा होता है कि अगले 2025 में क्या होगा, है ना। ही इज विजुअलाइज। जितने भी आप बड़े लीडर्स को देखो, व्हाट डू यू थिंक द अंबानीज, अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आज की प्लानिंग कर रहे होंगे रिलायंस में, मुकेश अंबानी जी अपने ऑफिस में बैठ के, या वो अगले 5 साल आगे के जो है कुछ प्रोजेक्ट्स पे आज चर्चा कर रहे होंगे 2020 में। डेफिनेटली आई कैन से वो 2025 के बारे में बात कर रहे होंगे, वो 2030 के बारे में बात कर रहे होंगे। बट डू यू नो अबाउट द एवरेज पीपल, वो क्या बात करता है? वो बात करता है अगले 30 दिन के, भैया आगे क्या होगा, मेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, परिस्थिति ऐसी हो रही है, लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था ऐसे जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, बट मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो क्या है? लीडर्स दे आर ऑलवेज विजनरी। आज भी कुछ लीडर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर जो कि ये बोल रहे हैं कि अब ये जो लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो ये सबसे सुनहरा पीरियड होगा, है ना। वो लोग जो हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, हम लोग भी हैं उनमें से, वी आर वेरी एक्साइटेड। तो समझना ये है कि आज की परिस्थिति जो है वो है ना, वो हम नहीं चेंज कर सकते, बट यस हम एक भविष्य के बारे में हम जो है एक सकारात्मक विचार या एक सोच रख सकते हैं, एंड दैट इज कैरिंग अ विजन, है ना। आपको विजन कैरी करना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी को दिखा सकते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को ये विजन दिखाया था कि हमें आजादी मिलेगी, और सारे लोग एकजुट हो गए थे। तो यही चीज हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ विजनरी। 5वां काम क्या है? दे आर विलिंग टू टेक डिसीजंस। वो जो लीडर्स होते हैं वो कभी भी सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। वो जिन भी परिस्थितियों में होते हैं और जो कुछ रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, उसी के दरमियान, उसी के बीच में वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो परिस्थितियों को सही कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वेट, वो इंतजार करते हैं जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा सर तब कुछ करेंगे। और जो कामयाब इंसान है, जो लीडर है, वो कहता है कि भाई जो है उसी में मैं क्या निर्णय ले सकता हूं, मैं उसी में क्या कर सकता हूं ताकि मैं परिस्थितियों को सही कर सकूं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा जो मैंने बोला है। दे आर रेडी टू टेक डिसीजंस, है ना, डिसीजन ले सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा और उनको बताएगा। वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं। लीडर्स आर ऑलवेज, वो कहते हैं बिग थिंकर्स, वो हमेशा सोचते रहते हैं। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि अगर हम बात करें हेनरी फोर्ड के बारे में, उनके पास बेसिक शिक्षा भी नहीं थी उनके पास, पर जानते हैं उन्होंने जब सबसे पहली टी फोर्ड गाड़ी, जिसने की क्रांति ला दी मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जब उसका इंजन नहीं बन पा रहा था तो उनके अपने व्यक्तित्व उसमें लिखा हुआ, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मैं एक कमरे में चले जाता था जहाँ बिल्कुल अंधकार था, और वहां जाके मैं बैठ जाता था और मैं जो है मैं विजुलाइज करता था कि किस तरह से इंजन बन सकता है। और ही टुक द डिसीजन। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुला के बोला कि मैं नहीं जानता, मुझे ये इंजन किसी भी तरह चाहिए। उनके इंजीनियर्स बोलते रहे कि सर ये मुमकिन नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी जो हम जितना ज्ञान जो साइंस हमारे पास है उसमें मुमकिन नहीं है कि ये ट्विन इंजन जो हम बना पाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे हर कीमत पे इंजन चाहिए। और आखिर में क्या हुआ दोस्त, है ना, उन्होंने जो डिसीजन लिया आखिर में वो इंजन बना और एक बहुत बड़ी क्रांति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आई। तो हमेशा ध्यान रखो, लीडर्स जो होते हैं दे डोंट वेट, वो जो है निर्णय लेते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा
हमको ये समझना पड़ेगा कि दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। जो लीडर्स होते हैं दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, है ना, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कोई काम बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई ये वर्क है, इसको करना है और इसके ये रिवॉर्ड्स होंगे आपके पास, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस काम के एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बीच में जितनी भी यहाँ पे सिचुएशंस हैं या मतलब की परिस्थितियां हैं या जो रिस्क इन्वॉल्व है, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम 99% ऑफ द पीपल ये सिर्फ क्या है, इस रिस्क को विजुलाइज करते हैं, रिस्क को देखते हैं और ये क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, इनको पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है इन लोगों को, ये आगे बढ़ ही नहीं पाते सिर्फ क्या देख के, रिस्क को देख के। परंतु कुछ लोग होते हैं ऐसे, मेरे ख्याल से 1% लोग होते होंगे जिनको ये रिस्क नजर तो आते हैं पर उनको ये मालूम होता है कि ये जो काम है ये हमें करना क्यों है, ये काम करना क्यों है और ये क्यों जरूरी है, क्या काम करना है, क्यों जरूरी है और इसको करने के बाद जो एंड रिजल्ट है वो क्यों हमको चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं द हाईएस्ट, मैंने जो एक मैं कह सकता हूं कि जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं लीडरशिप का दे सकता हूं, द कारगिल वॉर। सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। आप समझिए, पाकिस्तान जो दुश्मन था वो जो है ऊंची चोटियों पे बैठा हुआ था, है ना, उसने कब्जा कर लिया था और वो पूरी जो है ले रहा था, पूरे हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं जो मतलब कि आर्मी को जो रसद पहुंचाती है उसके ऊपर उसका कब्जा था, उसके ऊपर से वो फायरिंग कर सकता था। बट जो जवान थे उनको काम दिया गया, उनको टास्क दिया गया कि भाई आपको ये टाइगर हिल है, ये इस वाली हिल को आपको जाना है, आपको कैप्चर करना है। और देखिए वो जो लोग जा रहे थे उनको मालूम था कि वहाँ दुश्मन फूल नहीं बरसाएगा, वो वहाँ पे उनके ऊपर गोलियां बरसाएगा। उनको मालूम था कि लोग उनके साथ उनके साथी जो हैं शहीद हो रहे थे, उनको मालूम था हम जाएंगे हमें भी गोलियां पड़ेंगी, हम भी शहीद होंगे, हम में से जितने जा रहे हैं शायद कोई वापस बच के ना आए। रिस्क था, परिवार उन लोगों के भी थे, परंतु उनको एक चीज मालूम था कि जो टास्क हमको दिया गया है इसको पूरा करना किस लिए है, क्यों जरूरी है ये टास्क, डर उनको भी था। तो लीडर्स हमेशा क्या करते हैं, वो रिस्क नहीं देखते, रिस्क से डर जरूर लगता है बट दे डोंट गेट पैरालाइज्ड। और वो क्या करते हैं, दे नो कि वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम को क्यों कर रहे हैं और अगर वो काम हो जाएगा तो उसके रिवॉर्ड्स बाद में क्या हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, रिस्क उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो एक लीडर होता है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है, अपने काम की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ही इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो है अगर कोई डिसीजन लेता है और वो डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो वो उसका ब्लेम किसी और आदमी के ऊपर नहीं डालता, वो हमेशा क्या कहता है कि अगर ये कुछ हुआ है तो ये मेरे कारण हुआ है और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। बाकी समाज में 99% लोग दूसरे आदमी को ब्लेम करते हैं जब वो असफल हो जाते हैं। और क्या खासियत होती है कि जो लीडर्स होते हैं दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स, वो जो है बहुत ही अच्छा लोगों से जो है उनका बातचीत करने का कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। जो है वो लोग जो होते हैं बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर होते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी बना पाते हैं। ये आजकल जो है ट्रैक्ट है जो आपको चाहिए कि वो अच्छे क्या कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। और जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके अंदर एक चीज होती है कि वो हमेशा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा लोगों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, वो हमेशा लोगों को सिखाते हैं, टीच करते हैं टू कम अप। वो इसका मतलब ये कि वो बहुत सारे अपने जो उनके करीबी फॉलोअर्स होते हैं उनकी वो मदद करते हैं टू बिकम अ लीडर। ये एक लीडर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मोदी जी आज हैं, दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, बट आई एम टेलिंग यू वो अपने साथ साथ इस समय ये भी सोच रहे होंगे कि अगले चुनाव के बाद अगर मेरी पार्टी का कोई योग्य बंदा जो प्रधानमंत्री बन सकता है मेरे बाद, वो कौन होगा। और मैं आपको सही बताऊं, वो उस आदमी को गाइड कर रहे होंगे, उसको टीच कर रहे होंगे इस समय, ताकि वो उनके बाद उनकी जगह को अच्छे तरीके से फिलअप कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है एक सफल लीडर की, वो हमेशा अपने फॉलोअर्स को रेडी रहता है उनको ऊपर खींचने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर हम अब इसको अपने बिजनेस के अंदर बात करें तो मैं आपको बहुत जल्दी से एक चीज बता देता हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर जो बड़ा पैसा है वो पैसा किस तरह से हमें मिलता है, 21% प्लस 9%। ये जो 21% पैसा है जो आपको 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर मिलता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। बट जो बड़ा पैसा है, दिस इज 9% रेजिडुअल इनकम। ये जो रेजिडुअल इनकम आपकी है ये क्या कर सकती है, ये करोड़ ऑफ रुपीज में जा सकती है दोस्त। बट इस पैसे को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीडरशिप बोनस। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में छोटे पैसे के लिए आए तो आपको शायद लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत नहीं है अगर आप इतने में संतुष्ट हैं मेरे ख्याल से। पर इतना भी नहीं हो पाएगा अगर आप जो है कुछ लीडरशिप क्वालिटीज स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे। बट अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड्स, अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये लीडरशिप बोनसेस होते हैं ये। अब
हम कैसे पता करते हैं कि भाई एमवे बिजनेस में अगर हम रिलेट करें तो भाई इसमें जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहला इरिवर्सिबल डिसीजन लेते हैं वो लोग। इरिवर्सिबल कि भैया हमने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि हमें अब ये बिजनेस करना ही करना है, और वो इस बात को वो जो है जोर से बोलने के लिए तैयार रहते हैं। और वो बोलते कैसे हैं, बाय बीइंग 100% पिन। वो आगाह कर देते हैं लोगों को कि भैया मैं 100% पिन हूं, मैंने एक रिवर्सिबल डिसीजन ले लिया, आई एम गोइंग टू मेक बिग, मैं बड़ा करूंगा बिजनेस के अंदर। दूसरा काम वो क्या करते हैं कि वो हमेशा के हमेशा क्या करते हैं कि दे आर विलिंग टू लर्न। वो लोगों को मालूम होता है कि हमको एक दिन जो है बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, हमें लीडर बनना है, तो अगर हमको लोगों को लीड करना है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और दे आर विलिंग टू लर्न। ये लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स पे होते हैं, जो सीडीज पे होते हैं, लोग होते हैं जो सेमिनार्स में होते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे। तीसरी चीज, ये लोग जो होते हैं दे वॉक द टॉक। ये लोग ऐसे नहीं होते कि जो बस बोल देते हैं, दे वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब क्या है, जो लोगों को ये बोलते हैं वो पहले खुद भी करते हैं। जैसे कि 1% बिजनेस की जिम्मेदारी ये लेते हैं। 1% बिजनेस, हमारे बिजनेस में कितना होता है, दिस इज 100 पीवी पर मंथ। 100 पीवी हर महीने का जिम्मेदारी, ये 10,000 रुपए के बिजनेस की जिम्मेदारी हर महीने ये लेते हैं अनकंडीशनल। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे मालूम है 100% पिन वाले जितने भी लोग हमारी टीम के अंदर हैं उन लोगों ने 100 पीवी किया है। और अगर दोस्त, अगर आप इसको सुन रहे हैं और अगर आपने पिछले महीने अगर 100 पीवी नहीं किया तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बहुत विनम्र होकर आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्त अभी आप जो है दिल से 100% पिन नहीं है। अभी बहुत मुश्किल होगा आपको आगे इसमें कामयाब होने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए अनकंडीशनल। तो आपको क्या करना है, वॉक द टॉक। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना 1% का बिजनेस आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किन चीजों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी से। देखिए, कई बार हम लोगों को कहते हैं कि भैया बीबीएस में लोगों को लाओ, तो 99% लोग क्या बोलते हैं, अरे सर लोगों को बोला पर कोई बंदा नहीं पहुंच रहा। पर 1% लोग क्या कहते हैं कि सर आप मुझे कुछ टिकट्स दीजिए, मैं आई विल मेक इट श्योर कि लोग वहां पे पहुंचे हैं, मैं करूंगा जो कुछ करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां पे बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोग ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। बट कुछ लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर मेरे में कुछ कमी है, मैं इसको सही करूंगा, बट मैं चिंतन करूंगा, मैं देखूंगा कि भैया मेरे बिजनेस में इस महीने इतनी एप्लीकेशन आ जाए। ये कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर लोगों को 10 को बोला, कोई ओपन में नहीं आया। एक बंदा कहता है सर मेरे ओपन में लोग होंगे, और वो बंदा जा रहा होता है और लोगों को जो है मोटिवेट कर रहा होता है, उनको बिठा के स्कूटर में लेके आ रहा होता है। समझ में आ जाता है कौन सा बंदा है जिसने डिसीजन ले लिया बड़ा बिजनेस करने का, कौन बंदा है जो लीडर है। यहाँ पे कुछ लोगों को वाइटल साइन अगर करेक्ट कर रहे हैं, एसओसीडी, भाई आपकी बिजनेस में कितनी एसओसीडी हो गई, अरे सर बोला तो बहुत लोगों के कोई एसओसीडी पे नहीं आ रहा। जो लीडर बंदा होता है उसको मालूम होता है दिस इज माय बिजनेस, आई हैव टेकन द ओनरशिप, मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है, मुझे एक स्ट्रक्चर अपना बनाना है, मुझे अपने फैमिली के लिए पैसा बनाना है, तो मुझे देखना है कि यहाँ पे एसओसीडी रजिस्टर हो। और वो बंदा एक्सक्यूज नहीं बना रहा होता, वो लोगों के घरों जा रहा होता है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। अगर लोग नहीं कर रहे होते तो वो और लोगों को स्पॉन्सर करता है। He is always focused on solution। वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे एसओसीडी के मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, कैसे मेरे बुक ऑफ द मंथ के नंबर बढ़ेंगे, कैसे मेरे सेमिनार्स के नंबर्स बढ़ेंगे। वो जो बंदा होता है वो रात को बैठता है और वो अपनी अपलाइन से कंसल्ट करता है, और उसके बाद ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। तो एक लीडर जो बंदा हमारे बिजनेस के अंदर होता है, ही इज ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और 99% ऑफ द पीपल दे आर ऑलवेज दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है। तो हमको समझ में आ जाता है कि हम बात कर रहे हैं अगर किसी से, तो ये एक लीडर बंदा है, एक फॉलोअर बंदा है, हमें समझ में आती है बात। तो ध्यान रखें कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आप क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि आपको जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लोगों को जो है मतलब कि भेदभाव करते हैं टीम के अंदर। तो अगर आप एक सही लीडर हो, आपको हमेशा जस्ट रहना है, यू हैव टू बी इवन, आपको जो है हम्बल रहना है, आपको सबके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, आपको जो है फेयर रहना है, जस्ट रहना है। अगर कोई दो लोग आपके बीच लोगों के बीच में मनमुटाव हो गए हैं तो यू डोंट हैव टू, आपको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सी कौन सही है कौन गलत है, आपको फेयर रहना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो लीडर आदमी होता है वो हमेशा 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 उसका एक और फोकस होता है कि कैसे मैं अपने लोगों को जो है, कैसे मैं अपने लोगों को 100% टीम पे ला सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों को 100% टीम से मैं जो है कोर प्लस के स्ट्रक्चर पे ला सकता हूँ, कैसे सर मैं अपने लोगों को ईगल स्ट्रक्चर पे ला सकता हूँ। जो लीडर्स होते हैं दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर पीपल, मैंने हमेशा देखा है। और जो फॉलोअर्स होते हैं दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या है, मेरा 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 मेरा। जो लीडर होता है ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज टीम। क्योंकि यहाँ जो बिजनेस है, हमेशा ध्यान रखना, लीडरशिप दो तरह से होती है। इधर एक फोर्सफुल लीडरशिप होती है जहाँ पे
जॉब के अंदर होता है, जहाँ पे आपका जो सीनियर होता है वो आप उसके अधीनस्थ होते हैं और आपको उसकी बात माननी पड़ती है, आपको अच्छा लगे नहीं लगे। अगर आपको अच्छा लगे आप नौकरी छोड़ सकते हैं। परंतु यहाँ एमवे बिजनेस में जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप इज बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है, आप मानते हैं अपनी अपलाइन को लीडर, दैट इज व्हाई यू आर फॉलोइंग हिम, अदरवाइज आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ किसी को पैसा नहीं देना आपको कि आप मेरी बात को सुने, तो इट इज बाय कंसेंट। लोग आपको फॉलो कब करेंगे, जब वो महसूस करेंगे कि आपको फॉलो करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो हमेशा क्या है, जो सही लीडर होते हैं दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर पीपल, कि यार वो इसका कैसे करना है, इस बंदे को मैंने अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर पीपल एंड द फॉलोअर्स जो हैं दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। और हमेशा ध्यान रखना दोस्त, अगर अपने अपने बारे में बात करोगे कहीं नहीं पहुंचोगे, अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, लोगों का प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन आपको तभी मिलेगी जब आप उनके बारे में सोचेंगे। ये मैंने कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश करी है और मेरे को उम्मीद है इसमें से आपने काफी कुछ कैच कर लिया होगा। एक ही मैसेज के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा, बड़ा बिजनेस बनाना है, लीडरशिप एबिलिटीज को, लीडरशिप स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दीजिए। माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आया, इनको यहीं सीखा जा सकता है, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे ये सब सीखना है, मुझे एक बहुत बड़ा एमवे बिजनेस बनाना है। थैंक यू सो मच, गुड एंड